दोस्तों, किसी के मन में क्या है ये जानने के 3 तरीके हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 3 तरीकों को समझ लें तो आप आसानी से जान सकते हैं कि किसी के मन में क्या है। आप समझ सकते हैं, तो आइए इसे बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और आप कैसे समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन जितने अधिक जानवर खेतों में आते थे उतनी अधिक फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिससे छोटा भाई बहुत परेशान रहता था। फिर उसने एक योजना सोची। एक दिन उसने सोचा, क्यों न इन जानवरों को खेतों से बाहर निकालने के लिए अपने बड़े भाई से मदद मांगी जाए। इसके अलावा उसका बड़ा भाई अंधा है। यदि वो खेतों में रहता है तो जानवरों को चिल्लाकर खेतों से बाहर निकाल सकता है। इससे हमारी फसलें बच जाएंगी, तो मैं उसे खेतों में डाल दूंगा। विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा दिया। उसने उससे कहा, हे भाई, यदि तुझे किसी जानवर का शब्द सुनाई दे तो ऊंचे स्वर से चिल्लाना। जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की बात मान ली और उसी दिन से वह खेत में ही रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, ताकि जानवर उसके खेतों से भाग जाएं। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन एक हिरन अपने खेत में चल रहा था और वह खेत की शाखा तोड़कर भाग गया। लेकिन एक राजा हिरन का पीछा करते हुए मैदान में भी आ गया। तभी राजा की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ी। राजा ने उस आदमी से कहा, मैं यहाँ एक जानवर की तलाश में आया हूँ, क्या आपने यहाँ जानवर देखा है? उस आदमी ने कहा, हे राजन, मैं अंधा हूँ, मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? परंतु मैं तुमसे कह सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग गया है वो तुम्हारे योग्य नहीं है। आप इसका पीछा करते हुए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि वो अंधा है, फिर उसे कैसे पता चला? मैं जिस हिरन की तलाश कर रहा हूँ वो मेरी तरह का नहीं है, यह अंधा आदमी मुझे कैसे बता सकता है? तब राजा ने उस अंधे से पूछा, क्या तू मुझसे झूठ बोल रहा है? एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ कहते हो कि जो जानवर भाग गया है वो मेरे लायक नहीं है। और अंधे ने कहा, हे राजा, तू समझता है कि वह हिरन है, परंतु वह हिरन नहीं वरन मादा हिरन है और वह गर्भवती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने कभी किसी राजा को मादा हिरन का शिकार करते नहीं सुना, और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस पर अपना समय बर्बाद मत करो। ये सुनकर राजा को और भी आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि इस अंधे को कैसे पता चलेगा कि वह एक हिरनी है और गर्भवती है। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने अपने सेनापति से कहा, कमांडर, मैं उस जानवर को जीवित चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये हिरन है और क्या ये गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बड़े आत्मविश्वास से बोलता है और मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। यदि वह हिरन है या मादा हिरन है तो वह हमारे शिकार के योग्य नहीं है, क्योंकि हम एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता लगाओ कि वह हिरन कौन सा है। सेनापति राजा का आदेश लेकर आगे बढ़ता है और थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। वो एक हिरन है और गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह जानवर हिरनी है और वह गर्भवती भी है। एक अंधा आदमी इसे कैसे देख सकता है? वो ये कैसे जान सकता है? ये बात उसे कैसे पता चली? ऐसे अनेक प्रश्न राजा के मन में उठने लगे। राजा ने निश्चय कर लिया था कि उसे ये पता लगाना होगा कि इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वह जानवर हिरन है। ये सोचकर राजा अंधे के पास गया और बोला, देख, मुझे नहीं पता कि तू सचमुच अंधा है या नहीं, लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूँ। क्या आप मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगे? अंधे ने कहा, हे राजन, तुम्हें जो भी पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल सच सच उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, देखो, तुम तो कहते हो कि तुम अंधे हो, परंतु दूसरी ओर तुमने मुझसे ये भी कहा है कि जिस प्राणी का मैं पीछा कर रहा हूँ वह हिरन है और एक गर्भवती स्त्री है। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे खेत में अन्य जानवर भी हैं और अन्य जानवर भी यहीं से गुजरते हैं? आप उसे कैसे जानते हैं? तब अंधे ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आप इस हिरन का पीछा कर रहे थे? जब हिरन मेरे खेत में आया तो मुझे उसकी गति और उसकी दौड़ ऐसी महसूस हुई मानो वह हिरन हो। और मेरे खेत का गट्ठर बहुत छोटा है, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है। यदि वो हिरन होता तो गठरी को आसानी से पार कर जाता, लेकिन हिरन चट्टान को तोड़कर भाग गया है। यदि वो चट्टान के ऊपर से कूदने की कोशिश करता तो बच्चे को खतरा हो सकता था। और तभी मुझे पता चला कि यह गर्भवती थी, तो वो ऊंची छलांग लगाकर मेरे खेत की डाल तोड़कर भाग गया। राजा ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो हिरन है?
यहाँ अन्य जानवर भी हो सकते हैं। अंधे ने कहा, हे राजा, मैं दिन भर यहीं बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की क्षमता बहुत तेज है। मैं बार बार ये देखने के लिए घूमता हूँ कि मेरे खेत में कौन सा जानवर आया है, ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसल को नष्ट कर दे। राजा अंधे व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट हो गया। वो सोच रहा था, यह आदमी अंधा होते हुए भी बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है। मुझे इस आदमी से कुछ करवाना ही होगा। यह विचार कर राजा अपने महल में लौट आया। महल में पहुंचते ही राजा ने अंधे आदमी से कहा, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम आसानी से पता लगा सकते हो कि क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी एक अच्छी पत्नी है या नहीं। अंधा कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न है? राजा ने कहा, मैंने तुमसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। अंधे ने कहा, हे राजा, ये सब बातें जाने दो। आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब आप ये क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे सवाल क्यों हैं? राजा ने जोर देकर कहा, देखो, तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। ये सुनकर अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मुझ पर एक उपकार करना होगा। राजा कहता है, बताओ मुझे क्या करना है? आदमी कहता है, इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को अकेला छोड़ना होगा, मेरे साथ कमरे में। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह राजा की बात से सहमत हो जाता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, कमांडर, इस आदमी और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेला छोड़ दो। कमांडर बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधे आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। तब अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। इस पर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस अंधे आदमी को पीटना शुरू कर देती है। कभी अपने हाथों से, कभी अपने पैरों से उसने उस अंधे आदमी को बहुत बुरी तरह पीटा। उसके बाद किसी तरह वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वह राजा के पास पहुंचकर उससे कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता स्त्री नहीं है। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है और वह भाग जाता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है, रानी, आज मैं जो भी प्रश्न तुमसे पूछने जा रहा हूँ उसका सच सच उत्तर देना, और यदि तुमने एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अभी बंद, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा कहता है, बताओ, तुम पुण्यात्मा मनुष्य हो या नहीं? रानी उत्तर देती है, हे प्रभु, आप मुझे मार डाल सकते हैं, परंतु मैं दुष्ट नहीं हूँ। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सत्य था। ये सुनकर राजा तुरंत उस अंधे आदमी के पास गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी कुंवारी नहीं है? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, हे राजा, ये बहुत सरल है। मैंने तुम्हारी पत्नी से सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, और वो इतनी गुस्से में आ गई कि उसने मुझे गुस्से में लाते मारना शुरू कर दिया। एक महिला दूसरे पुरुष को कैसे छू सकती है? लेकिन उसने तुम्हें नहीं देखा, नहीं उसे गर्मी महसूस हुई। उसने बस मुझे लात मारी और मुझ पर बारिश बरसानी शुरू कर दी। वो तो बस एक स्पर्श थी और एक कुंवारी औरत कभी किसी पुरुष को नहीं छूती थी। जब मैंने उससे मुझे छूने के लिए कहा तो वह मना कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब आप ही बताइए, ऐसी महिला एक अच्छी पत्नी कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम तो बड़े बुद्धिमान आदमी मालूम होते हो। ठीक ठीक, चलो मेरे एक और सवाल का जवाब दो। यदि आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा। और आप इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं आपको जाने दूंगा। तब राजा उस अंधे से कहता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का पुत्र हूँ या किसी और का? अंधे ने कहा, हे राजा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम किसी और के बेटे हो। इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूँ, और ये 3 तरीके बहुत ही आसान और सरल हैं। लेकिन हे राजा, उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आपको अपना मन एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी वर्तमान में सोच रहा है और हमें अपने मन को वर्तमान में लाने की भी जरूरत है। तभी हम समझ सकते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। यदि हम अतीत के बारे में सोच रहे हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या है, क्योंकि हम अतीत में डूबे हुए हैं। किसी के मन में क्या है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले वर्तमान पर ध्यान देना होगा। फिर वो राजा से कहता है, हे राजन, मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूँ। ये 3 तरीके किसी के भी मन की बात जानने का सबसे आसान तरीका है। तब अंधा राजा से कहता है, हे राजन, पहला उपाय तो आंखों में देखना है।
किसी व्यक्ति से बात करते समय उनकी आंखों में देखना और उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी वर्तमान में सोच रहा है और हमें अपने मन को वर्तमान में लाने की भी जरूरत है। तभी हम समझ सकते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। यदि हम अतीत के बारे में सोच रहे हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या है, क्योंकि हम अतीत में डूबे हुए हैं। किसी के मन में क्या है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले वर्तमान पर ध्यान देना होगा। फिर वो राजा से कहता है, हे राजन, मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूँ। ये 3 तरीके किसी के भी मन की बात जानने का सबसे आसान तरीका है। तब अंधा राजा से कहता है, हे राजन, पहला उपाय तो आंखों में देखना है। किसी व्यक्ति से बात करते समय उनकी आंखों में देखना और उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं, बहुत कुछ कहती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख लें तो हम जान सकेंगे कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। मेरी आंखें नहीं हैं, परंतु मैंने यह विद्या अपने गुरु से सीखी है, क्योंकि कई साल पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं देख सकता था कि लोग अपनी आंखों से क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या दूसरे लोगों के मन में क्या है, आपको उनकी आंखों पर भी गौर करना चाहिए, जैसे वे कैसे हैं, कब, कहाँ देख रहे हैं। जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो उनकी नजरें इधर उधर घूम रही होती हैं, तो वह इधर उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो कभी इधर उधर घूम रहा होता है। या उसकी आंखें प्रसन्न हैं, या उसकी आंखें उदास हैं। एक चोर की तरह जब हम उसकी आंखों में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगले व्यक्ति ने गलती की है। इसी तरह जब हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी आंखों में एक भाषा है। ये बहुत ही सरल और सीधा तरीका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं, तो आपको उसकी आंखों में देखने की जरूरत है। अगर व्यक्ति ऊपर नीचे दाएं बाएं देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और झूठ बोल रहा है। अगर सामने वाला आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो वह आपकी तरफ नहीं देखेगा, वो इधर उधर ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वो कभी भी आपकी आंखों में नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह आपकी आंखों में देखेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। और ऐसी अन्य भाषाएं भी हैं। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं और देखना शुरू करते हैं कि उनकी भावनाएं क्या हैं, ठीक उसी तरह चेहरों पर भी भावनाएं होती हैं, जिन्हें हम मन के भावों को आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी आंखों, होठों और कई अन्य चीजों से अलग व्यवहार करता है। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे को देखें तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति दुखी है या खुश है या दुखी है। हम उसके चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। फिर कोई व्यक्ति बोलता है या नहीं, आप उसके चेहरे के भाव से बता सकते हैं। अगला व्यक्ति राजा को तीसरा रास्ता बताता है और कहता है, हे राजन, एक तीसरा रास्ता भी है जो हाथों और शरीर का इशारा है। मन को समझने के लिए हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथ हिलाता रहता है, हाथों से इशारे करता रहता है। बातों के साथ साथ वह अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी हमें बताते हैं कि वह हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका शरीर कांप रहा है और उसका चेहरा लाल है। एक दूसरे से हाथ मिलाने की ऐसी कई क्रियाएं हैं। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मन को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को समझना होगा। अगर हम इन 3 तरीकों पर ध्यान दें और इन्हें अच्छे से समझ लें तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी के विचारों को समझना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों, उनके चेहरे, उनके शरीर और उनके हाथों को ध्यान से देखना होगा और उन्हें समझना होगा, ताकि आप समझ सके कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वे क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, शांत होना होगा और अपने दिमाग को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी हरकतों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप कभी भी उस व्यक्ति की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और आप कभी भी यह नहीं समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है। आपको होना आवश्यक है। देखा है कि ऐसे कई महान संत हैं जो आपको बड़ी शांति से देखते हैं और वे आपको बताते हैं कि क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, उनसे आपको क्या पता चला है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे आपको पढ़ सकें, समझ सकें, जान सकें कि आपके मन में क्या है, क्योंकि उनका मन एकाग्र, शांत और यह होता है। यही कारण है कि वे आपके मन की बात बहुत आसानी से समझ जाते हैं। अगर आपने अब तक पूरी कहानी सुनी है तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा, कृपया सदस्यता लें ये चैनल, ताकि मैं कर सकूं आपके लिए ऐसी और कहानियां लाएं। नमो बुद्धाय।